बच्चों काइनेटिक्स का जो सेकेंड असाइनमेंट है उसका जो 23rd क्वेश्चन आपने पूछा है वो देखिए। वो कहता है कि अगर हम प्रेशर को कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखें, प्रेशर को अगर हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखें तो इनमें से कौन सा डाटा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए जैसा कि आप जानते हैं गैस के लिए हम प्रेशर का यूज करते हैं, राइट। और कोई लिक्विड या एक दूसरी टर्म भी होती है, खैर गैस के लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं कंसंट्रेशन, जिसका मतलब होता है मोल पर लीटर। एक लीटर में जितने मोल है वो कंसंट्रेशन कहलाती है। मतलब अगर वी लीटर में एन मोल है तो एक लीटर में एन बाई वी होंगे और यही कंसंट्रेशन है, राइट। तो एक लीटर में अगर वी लीटर में एन मोल है तो एक लीटर में एन बाई वी, दिस इज नथिंग बट कंसंट्रेशन। ओके, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एन बाई वी, सही है, राइट। और अगर मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी की बात करूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी की बात करूं तो यहां से एन बाई वी किसके इक्वल होगा, पी बाई आर टी, राइट। यानी सी इक्वल टू एन बाई वी एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पी बाई आर टी। अब कहता है क्या कांस्टेंट है, आई थिंक वी एंड टी कांस्टेंट दे रखा है इसमें, या वी एंड टी कांस्टेंट है। ओके, ऑब्वियसली रिएक्शन होगी तो कंसंट्रेशन तो चेंज होगी। तो हमें इसका जो जो एक्सप्रेशन गिवन है वो उनमें से मैच करके बताना है कौन सा सही है। तो अगर ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में हम इसे क्या लिखेंगे, डीसी बाई डी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वी कांस्टेंट बता रहा है, एन चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। ओके, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, वन बाई वी बाहर, एन को कैसे लिख सकते हैं, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू पी बाई आर टी। अब कहता है यस आर आपको पता है कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट बता रखा है तो वन बाई आर टी बाहर आ गया कांस्टेंट होने की वजह से, तो प्रेशर डीपी बाई डी टी। तो ये ऑप्शन होगा डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू वन बाई वी डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू वन बाई आर टी डीपी बाई डी टी। अगला देखो, ये डाटा गिवन है 28th क्वेश्चन में और हमें यहां से रेट कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। देखिए बच्चों रेट कांस्टेंट को निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो वो है जो हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की है भाई, फर्स्ट ऑर्डर का k इक्वल टू 2.303 बाई टी log r नोट बाई r, जीरो ऑर्डर का 1 बाई टी r नोट माइनस r। तो ये तरीका है। दूसरा है अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे A2 और B2 है यहाँ रिएक्टेंट की पावर जो भी होगी, राइट, वो हम यहां लिख देंगे। यहां से रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है, कंसंट्रेशन पता है, ऑर्डर पता है तो k निकाल सकते हैं। तो हम यहां से इस मेथड को फॉलो करके k निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। इनिशियल रेट मेथड से हम ऑर्डर निकालेंगे। जरा देखें पहले और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो b सेम रखा है, a को डबल किया है। अगर a को डबल किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 है। किसी के डबल करने पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल होती है तो ऑर्डर 1 है। ओके, अब बात करते हैं बी का ऑर्डर क्या है। तो ए कहां रखा है, सेकंड एंड थर्ड में, यहां इसको डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई, यानी इसका ऑर्डर भी 1 है। ओके, ऑर्डर 1 पता लग गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन के बड़ी इजीली निकल सकता है। किसी भी एक डाटा को उठा लो, चाहे इसको ले लो, इसको 0.11, ये इजी है तो हम इस डाटा को उठा लेते हैं, राइट। रेट ऑफ रिएक्शन यानी 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ किसके इक्वल है, k इंटू 0.1। वाई 0.1 का, क्योंकि ऑर्डर 1 है तो ये 0.1 ही रहेगा, इंटू 0.1 इसका ऑर्डर भी 1 है, राइट। तो यहां से ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶ मोल लीटर पर मोल पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है तो k की यूनिट उसी हिसाब से रहेगी। यहाँ पे 30th क्वेश्चन में हमें रेट कांस्टेंट भी बताना है, क्योंकि ऑप्शन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, देखना पड़ेगा कि वो सही है या गलत है। ऑर्डर भी बताना है, रेट लॉ भी लिखना है। तो सबसे पहले रेट लॉ लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या करें, तो ए का ऑर्डर निकालने के लिए वो देखेंगे जहां बी सेम है, बी फर्स्ट और सेकेंड में सेम है, राइट। ए को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई, इसका मतलब ऑर्डर 1 है। अब बात करते हैं बी की। बी के ऑर्डर के लिए क्या देखेंगे, जहां ए सेम हो, ए कहां सेम है, सेकेंड एंड थर्ड में, इसको डबल किया ये भी डबल हो गई तो यहां इसका ऑर्डर भी 1 है,
ओके तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर 1 एंड बी रेज टू पावर 1। अब अगर आपको के की वैल्यू निकालनी है तो इनमें से कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, राइट। हम पहली वाली अगर वैल्यू उठाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 टू पावर -4 इज इक्वल टू के की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू है 10 टू पावर -2, बी की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू पावर -2, तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी। ओके तो ये तरीका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 40th क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात समझनी होगी कि अगर किसी कंटेनर में कोई रिएक्शन हो रही है, किसी डब्बे में कोई रिएक्शन हो रही है, राइट, और जो रिएक्टेंट है वो गैस है, राइट। जितने भी रिएक्टेंट इसके अंदर है, मान लो ए प्लस बी रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, और बी गैस है, राइट। तो ए की कंसंट्रेशन क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, तो ऑब्वियसली जो ए का प्रेशर है वो उसकी कंसंट्रेशन है। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि ए के जितने मोल होंगे 1 लीटर में, इस डब्बे का वॉल्यूम निकालेंगे तो वो भी कंसंट्रेशन है, बट प्रेशर को भी तो हम कंसंट्रेशन लेते हैं। ओके तो ए का जो प्रेशर है इस डब्बे के अंदर वही ए की कंसंट्रेशन है, बी का जो प्रेशर है वही बी की कंसंट्रेशन है। अगर मैं इस डब्बे के साइज को कम कर दूं, राइट, मतलब अगर मैं इसका वॉल्यूम कम कर दूं तो ए का प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियसली ए का प्रेशर बढ़ेगा, राइट। बोयल्स लॉ हमने पढ़ा है, राइट। इसका वॉल्यूम अगर कम करेंगे तो ए का प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी ए की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बी की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी क्योंकि बी का प्रेशर बढ़ गया, राइट बच्चों। तो गैस के केस में अगर वो कहता है कि कंटेनर के वॉल्यूम को 1/3 कर दिया गया, मतलब 1/3 कर दिया, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि हमने प्रेशर को तिगुना कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, मतलब कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया, ठीक है। अगर हमने वॉल्यूम को 1/4 कर दिया, 1/4 मतलब उसके साइज को 1/4 कर दिया, 10 था तो 2.5 कर दिया, 40 था तो 10 कर दिया, तो वॉल्यूम जब 1/4 करेंगे तो प्रेशर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, इसका मतलब कंसंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ गई। ओके अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखिए 40th क्वेश्चन क्या है, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, और साथ में ये भी लिखता है कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। जैसा कि आप जानते हैं रिएक्शन को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एलिमेंट्री जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है। एलिमेंट्री के केस में जो एक स्टेप है उसी को देखकर हम मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बता सकते हैं। जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गई तो जो आगे कोफिशिएंट लिखे हैं उसी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। तो I'm sorry ये वीडियो में कुछ टेक्निकली फॉल्ट हो गया था। देखिए अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो कोफिशिएंट है भाई एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो यानी इसके 2 और इसके 1 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तब प्रोडक्ट बन रहा है, तो यही मॉलिक्यूलरिटी होती है और यही ऑर्डर होता है एलिमेंट्री के केस में। तो इसका एक ऑर्डर 2 और बी का 1 ओवरऑल 3rd ऑर्डर की रिएक्शन है। दूसरी बात, जब हम इसके वॉल्यूम को हाफ करेंगे, जहां रिएक्शन हो रही है ए बी गैस है, तो जब इसके वॉल्यूम को हाफ करेंगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा। प्रेशर डबल होने का मतलब ए की कंसंट्रेशन डबल हो गई, राइट। और अगर इसका ऑर्डर 2 है तो ए के डबल होने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स, और इसके डबल होने पर क्योंकि ऑर्डर 1 है तो डबल ही करेगा ये रेट ऑफ रिएक्शन को, तो इंटू 2 मतलब इसकी वजह से 4 टाइम्स, क्योंकि ए को डबल किया, इसको डबल करने पर वो डबल ही होगी रेट ऑफ रिएक्शन, तो ओवरऑल 8 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, देखते हैं 41st क्वेश्चन। देखिए ये कहता है कि ए नाम का कोई रिएक्टेंट है जो बी और सी नाम के प्रोडक्ट में बदल रहा है। के की वैल्यू ये गिवन है 0.001 मोलर पर सेकेंड, राइट। मोलर पर सेकेंड, मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर, 0.001 मोल पर लीटर पर सेकेंड हम इसे कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये बताइए किस ऑर्डर की रिएक्शन है। अब ये बताइए कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है। ओके, ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन। अब आप कहेंगे कैसे, के की यूनिट देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस रिएक्शन की ऑर्डर है। वैसे मैं आप मोल पर लीटर पर सेकेंड 0 ऑर्डर का ही होता है, बट फिर दोबारा से मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। के की यूनिट का फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 1 - n पर सेकेंड। अगर मैं इससे कंपेयर करूं, इससे कंपेयर करूं, जैसे ये हमारे पास ये तरीका था, यहां पे है मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 1 कह सकता हूं मैं यहां, राइट, पर सेकेंड। अगर इससे कंपेयर करेंगे तो 1 - n
किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, 1 माइनस एन, 1 के, तो यहां से एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर आपको ये पता लग गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो बहुत आसान काम बच गया। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या कहता है, k इज इक्वल टू 1/t फॉर जीरो ऑर्डर r0 माइनस r, यही होगा जीरो ऑर्डर के लिए। अब क्या कहता है, क्या पूछता है ये हमें, इफ स्टार्ट देन कंसंट्रेशन, ओके 10 मिनट के बाद a और b की कंसंट्रेशन बताइए, मतलब k की वैल्यू है 0.001 10⁻³ इज इक्वल टू 1/t। 10 मिनट के बाद, ये पर सेकंड है, मिनट को सेकंड में ही बदलना पड़ेगा, 600, स्टार्टिंग में कितना था रिएक्टेंट 1 माइनस, अब कितना है ये बताना है, राइट। तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी। अब r क्या है कि t टाइम पर रिएक्टेंट कितना है, राइट, t टाइम पे रिएक्टेंट कितना है, 1 लेके चले थे, अभी इतना बचा है, तो कितना प्रोडक्ट में बदल गया, तो जितना प्रोडक्ट में बदला होगा उतना b है, ओके। तो ऐसे हम 41st क्वेश्चन निकाल। एक आपने ये क्वेश्चन ग्रुप पे भी भेजा है, H2SnO6 में बताइए SS बॉन्ड कितने होंगे, राइट। तो जरा देखिए बच्चों, सबसे पहले ये एक ऑक्सो एसिड है सल्फर का। ऑक्सो एसिड का मतलब होता है H पॉजिटिव जब ऑक्सीजन के पास से आए, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड ये होता है, तो ये ऑक्सो एसिड है किसका, सल्फर का, H पॉजिटिव आएगा ऑक्सीजन के पास से, दैट्स व्हाई ये ऑक्सो एसिड हो गया। सेंट्रल एटम सल्फर है तो हम इसे कहेंगे कि ये सल्फर का ऑक्सो एसिड है, राइट। तो ये कोई सल्फर का ऑक्सो एसिड है जिसमें 6 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, और जो सल्फर है वो n अमाउंट में है, राइट, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए सबसे पहले H2, ये 2H सल्फर OH सल्फर OH ऐसे होंगे, राइट, ओके। अब O6 है, 2 यहां, सल्फर हमेशा 6 बॉन्ड बना के रखेगा, इसे आप डिटेल में p ब्लॉक नाम की यूनिट में पढ़ेंगे ये सारी बातें, बट फिलहाल भी आपको आना चाहिए, ये ऐसा नहीं है। तो ये आगे आपके पास कितने कितना हो गया, ये ऑक्सीजन पूरे हो गए, राइट। मान लेते हैं यहां एक सल्फर, मान लो यहां 2, n की वैल्यू 2 है, यहां मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर n की वैल्यू 2 है तो सल्फर SS बॉन्ड कितने हैं, SS बॉन्ड 1 है, सल्फर सल्फर के बीच में एक बॉन्ड है, तो ये अगर 2 है तो SS बॉन्ड 1 है, राइट। अगर ये 3 होते, ऐसे होता है, राइट। तो देखो सल्फर जो यहां ऑक्सीजन के साथ रहेंगे वो 6 बॉन्ड बनाएगा, और जो बीच में रहेगा वो सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा। अगर ऐसा ऑक्सीजन कहीं है नहीं, 1 2 3 3 3 6, ओके। मैं फिर बता रहा हूं, ये p ब्लॉक में आप डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी भी आपको आना चाहिए सल्फर या तो 2 बॉन्ड बनाएगा या 4 बॉन्ड बनाएगा या 6 बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके देख सकते हैं आप, राइट। तो वहां से मैं कह रहा हूं कि सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा, ओके। सल्फर अगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो ये हो गई स्ट्रक्चर। अब अगर सल्फर का अमाउंट देखो तो 1 2 3 सल्फर है, SS बॉन्ड कितने हैं, 2, एक है SS बॉन्ड और ये एक SS बॉन्ड है, राइट। तो 3 है तो 2, तो 3 - 1 यानी n - 1 रहेगा इसका आंसर। थैंक यू वेरी मच बच्चों।